नमस्कार, मैं तमन्ना शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ WCG की खास पेशकश ऐतिहासिक पन्नों में। मेरा आप सभी से एक सवाल है, क्या हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है? अगर आपको इसका जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लेकिन मैं आपको इसका जवाब इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो आपको पता होगा कि अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया था, स्कूलों में, कॉलेजेस में और हमारे अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर भी मनाया जाता है। लेकिन आपको पता है सिर्फ 14 सितंबर को ही क्यों हिंदी दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 1949 में यानी 1949 14 सितंबर को हिंदी को एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक मुख्य भाषा का दर्जा दिया गया था। इसको आर्टिकल 343 के अंडर रखा गया है और जितने भी लैंग्वेजेस यानी भाषाओं से जितने भी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो 343 से लेकर 351 तक नियमित किए गए हैं। इनको पार्ट 17 के अंदर रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी हमारे भारत के संविधान के अंदर। अब हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा बननी चाहिए या नहीं चाहिए, या है या नहीं है, ये तो हम आपको समय के साथ बताएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है अगर हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है तो उसे बनना चाहिए? क्योंकि इस देश में वैसे ही धर्मों के नाम पर इतने दंगे चल रहे हैं और भाषा के नाम पर भी कई दंगे हो सकते हैं और कई हुए भी हैं। ऐसा ही कुछ दंगे 1960 जो कि मद्रास, केरला, कर्नाटका, पूरे साउथ इंडिया में यानी दक्षिणी भारत में वो दंगे किए गए थे, क्योंकि 1960 में ये बात उठी गई थी यानी उठाई गई थी हमारे संविधान के अंदर कि हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनना चाहिए। लेकिन मद्रास के लोग, कर्नाटका, केरला यानी कि पूरा दक्षिण भारत इसके विरोध में उतर आया था। उनको लगता था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि उनको ना तो हिंदी बोलने आती है ना तो लिखने आती है। क्योंकि हम लोग एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारे देश का लोकतंत्र कहता है कि हमें इस देश में रह रहे हर उस इंसान की बात सुननी पड़ेगी, हर एक उस इंसान की बात को कंसिडर यानी कि उसको वैल्यू देनी पड़ेगी जो इस देश का नागरिक है। इसीलिए हम लोग दक्षिण भारत के या फिर ईस्ट या वेस्ट इंडिया को नहीं भूल सकते, क्योंकि जो साउथ इंडिया के लोग हैं या फिर ईस्ट इंडिया के लोग हैं वो हिंदी को प्रायोरिटी तो नहीं, ये नहीं कह सकते कि प्रायोरिटी नहीं मानते, लेकिन उनकी जो चीज़ वो बोल ही नहीं सकते हैं, जो चीज़ वो लिख ही नहीं सकते हैं, उसको अपनी वो राष्ट्रभाषा कैसे मान ले। ऐसे ही कुछ उस 1960 से भी पहले 1937 में हुआ था, जब मद्रास के अंदर सी राजा गोपालाचार्य कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। तब वहाँ पर उन्होंने हिंदी को एक मैंडेटरी यानी कि वहाँ पर हर स्कूल या कॉलेजेस में हिंदी को एक मैंडेटरी लैंग्वेज का दर्जा देने का फैसला लिया। मद्रास के जितने शिक्षक थे या फिर जो अध्यापक या फिर जो बच्चे थे वो लोग इनके विरोध में उतर आए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदी एक भाषा के रूप में रहे, उनके ऊपर थोपी ना जाए और जो हमारे संविधान में उसको एक यथास्थिति की तरह ही उसको बनाया जाए। हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाना चाहिए। और एक तरीके से देखा जाए तो ये सही भी है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अगर हम लोग सिर्फ मेजॉरिटी को देखेंगे तो माइनॉरिटी दबकर रह जाएगी। और डेमोक्रेसी कहती है कि अगर 500 में से 400 लोग कुछ और कह रहे हैं और 100 लोग कुछ और कह रहे हैं तो आपको उन 100 की बात भी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो हम केवल सिर्फ नॉर्थ इंडिया को या फिर साउथ या ईस्ट इंडिया को नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, अभी एक डेटा या फिर कह लो एक फैक्ट निकल कर आया है कि साउथ इंडिया में सिर्फ 11% जो यानी कि सिर्फ 11% लोग हैं वो हिंदी को बोलते हैं या फिर लिखते हैं। लेकिन अगर आप उसको एक बड़े नंबर के साथ देखें, 100 में से सिर्फ 11, तो वो 11 अभी 100 नहीं बदले हैं और हम लोग उनकी भावनाओं को, उनके जो अपनी भाषा को लेकर जो प्यार है उसको हम लोग ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। और आपके सवाल का जवाब मैं आपको दे ही चलती हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है और ना तो हिंदी है ना तो इंग्लिश है। तो WCG को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, हर एक भाषा का सम्मान करें।